मैं तुमसे सच कहता हूँ, वही मेरा पुत्र और पुत्री होगा। दीन बनो तब तुम पर दया की जाएगी, दया करो तो तुम पर दया की जाएगी। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस किसी को भी जीवन की इच्छा है वो मेरे पास आए। मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अभी खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ चल रहे हैं। खुदा की स्तुति और महिमा हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम खुदा के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा निवेदन है कि हम सब अपने स्थानों पे बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको जिसको जहां जहां जगह मिलती है वो वहां वहां बैठ जाए और बहुत ही ध्यान से खुदा का वचन सुने। क्योंकि सुनो, जब उसने 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई तो उसने 50-50 करके लोगों को बिठा दिया और फिर जाके उनको रोटी और मछली खिलाई। इसलिए क्योंकि खुदा ने कहा, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं, और अच्छा सुनना भी खुदा की ओर से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा सुनना खुदा की ओर से होता है। चौकस रहो कि तुम भरमाए ना जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भरमाने वाली आत्माएं बहुत सी आएंगी, परंतु मैंने तुम्हें आत्माओं की परख दी है। आत्माओं को परखो कि वो खुदा की ओर से है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं तुमको सच कहता हूं कि स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी और अंधेरे में कोई इस योग्य नहीं है, कोई भी इस योग्य नहीं है जो खुदा के तुल्य हो। आमीन। योग्य केवल एक है। आमीन, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। भला चरवाहा तू, भला चरवाहा तू, भला चरवाहा तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मैं चाहता हूं कि कुरिन्थियों, हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत कोई पढ़े, क्योंकि खुदा ने मुझे ये आयत अभी दी और हम बहुत ध्यान से पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत अगर पढ़ें। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें। ये नहीं कि हम इस योग्य हैं कि अपने आप से कोई विचार कर सकें। आमीन। भाई यही तो कह रहा था, योग्य केवल तू, भला चरवाहा केवल तू, आदर और महिमा तेरी हो खुदा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन से मुझे आदर और महिमा मिलने लगी। आमीन। क्योंकि आदर और महिमा के योग्य तू है, महायाजक तू है, बिचौलिया तू है, तू ही है न्याय करता। सिंहासन सिंहासन है पिता, और जिस सिंहासन पे बैठा है वो है तू।
Praise the Lord. कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, पिता को किसी ने नहीं देखा, सच है। सच है। Amen. पिता को केवल पुत्र ने देखा है। इसलिए पुत्र कहता है कि मैंने अपने पिता के घर में जो देखा है, मेरे साथ बोलिए, मैंने अपने पिता के घर में, अपने पिता के घर में जो देखा है, जो देखा है वही मैं तुमको बताता हूँ। वही मैं तुमको बताता हूँ। अगर तुम मुझे जानते, अगर तुम मुझे जानते तो तुम मेरे पिता को भी जानते। तो तुम मेरे पिता को भी जानते। तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे पिता को भी नहीं जानते। तुम मेरे पिता को भी नहीं जानते। आमीन। आमीन। देखिए तो पौलुस क्या लिख रहा है। Praise the Lord. कितने विचार हम करते हैं अपने मन में, नहीं कि टेंट लगाएंगे, गुब्बारा यहाँ लगाएंगे, ये स्क्रीन यहाँ लगेगी और स्क्रीन पे एक आयत होगी। आमीन। Amen. बल्ब यहाँ होगा, खाने की ट्रे वहाँ होगी, प्लेट वहाँ होगा, पनीर वहाँ होगा, चावल वहाँ होगा। हम इनको बुलाएंगे, इनको नहीं बुलाएंगे। विचार देखिए, विचार Amen. विचार। लेकिन इन्हीं विचारों को लेके पौलुस क्या कह रहा है? कौन है पौलुस? कौन है पौलुस? साउल है, Praise the Lord. जिसको खुदा ने पौलुस बनाया। ये पौलुस कौन है भाई? ये पौलुस कौन है? खुदा का सबसे पुराना शिष्य तो पतरस है, लेकिन ये पौलुस कौन है? आपको मालूम है पौलुस कौन है? पौलुस है दूत। Praise the Lord. दूत है, दूत। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस दूत नहीं बना, अन्य जातियों में पतरस नहीं भेजा गया, बल्कि पौलुस भेजा गया। Amen. आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अन्य जातियों में पौलुस भेजा गया और सारे शिष्य पौलुस से झगड़ रहे हैं। तो आमीन। Amen. सारे शिष्य पौलुस से झगड़ रहे हैं, कह रहे ये क्या कर रहा है? ये हमारी रोटी कुत्तों के सामने क्यों डाल रहा है? भैया पौलुस को झगड़ रहे हैं। आमीन। Amen. पतरस को प्रेरितों उसका 10वां अध्याय में चादर उतरती दिखाई दी। अगर दिखाई दी तो तुम बोलो आमीन। Amen. और अगर नहीं दिखाई दी, और अगर नहीं दिखाई दी तो बोलना नहीं आमीन। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये केक आ रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा का वचन चलने लगे तो कोई मूवमेंट ना करे। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि अगर मूवमेंट करा तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये वचन के विरोध में हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं तो खुदा की बात बताऊंगा। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आत्मा मंडराता है, जब खुदा का वचन आता है तो आत्मा मंडराता है। केक आप लोगों को सेट करना है, कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ये सारे कामों में फिर डिस्टर्ब हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूंगा राजा भैया से, राजा भैया, प्रेज़ द लॉर्ड, जहाँ कहीं पर भी हो वो मुझसे आके मिले। राजा भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन तो आ गया लेकिन फिर डिस्टर्ब हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐसे आत्मा काम नहीं कर पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। राजा भैया कहाँ हैं? जहाँ कहीं पर भी हो मेरे पास आ जाएं, मिल लें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर आवाज पहुंच रही है तो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। राजा भैया, राजा भैया कहाँ? राजा भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
Praise the Lord। और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे और खुदा का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। आमीन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को आने वाली बातें, शीघ्र आने वाली बातें दिखाए, बताए। आमीन। ये प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है जो सारी पत्रियों पर प्रकाश डालती है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, भविष्यवक्ता खुदा के कहे गए वचन पर चलता है। आमीन। वो यूं फरमाने वाले वचन पे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को आने वाली बातें, शीघ्र आने वाली बातें दिखाए। आमीन। अगर हम दास हैं तो खुदा के उन बातों को जानने के लिए चौकसी करेंगे, क्योंकि धन्य है वे जो मेरे वचन के खोजी हैं, क्योंकि वे तुरंत किए जाएंगे। आमीन। और अगर हम दास नहीं हैं तो एक और दास है जिसको कहता है खुदा निकम्मे दास। उन दासों को खुदा ने तोड़ दिए, परंतु वे आलसी दास कुछ कार्य न करने के कारण वो कुछ भी फल न लाए, और जब पेड़ फल नहीं लाता तो वो काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। सच में ये अवश्य है कि तुम फल लाओ। आमीन। देखिए, उसने किसी और को नहीं बल्कि अपने दासों को शीघ्र होने वाली बातें दिखाई। आमीन। आमीन। और उसमें उसका एक दास है यूहन्ना। आमीन। आमीन। यूहन्ना जिसको वो आने वाली बातें दिखा रहा है, प्रकाशित वाक्य बता रहा है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो आने वाली बातों के बारे में शीघ्र बताए। आमीन। और आगे लिखा है, जिसने खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। किसने? यूहन्ना ने। यूहन्ना ने जब वो सारी बातें देखी तो उसने उसकी गवाही दी। आमीन। अगर पूरा अध्याय, पूरी एक पहले अध्याय की पूरी आयत पढ़े तो आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह है और एक दास है, और दास का नाम है यूहन्ना। आमीन। मनुष्य कहता है कि प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखी गई, परंतु खुदा का कलाम कहता नहीं, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। पढ़ो, खुदा का कलाम कहता है, क्या तुम केवल पढ़ते ही हो कि समझते भी हो? आमीन। मनुष्य कहता है प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखा गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पहली आयत कहती है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। आमीन। आमीन। अगर इन भेदों को नहीं पकड़ोगे तो मैं तुझे सच कहता हूँ, स्वर्ग राज नहीं जा पाओगे, क्योंकि स्वर्ग राज जाने के लिए शास्त्रियों और फरीसियों से अधिक तुम्हारा ज्ञान और धर्म होना चाहिए। आमीन। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक शास्त्रियों से बढ़कर
तुम्हारी धार्मिकता ना हो तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये शास्त्री कौन है? वे जो धर्म की शिक्षा रखते हैं, वे जो धर्म गुरु हैं, वे जो 24 घंटे धर्म में चलते हैं, वे जो धर्म का शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। खुदा कह रहा है कि जब तक इन शास्त्रियों से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता ना हो, हुआ है जब तक तुम्हारी धार्मिकता इन शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और हम सब जानते हैं एक ही जीवन मिला है और एक ही आशा है, यीशु मसीह। मैं तुमको सच कह रहा हूं, मैं तो चला जाऊंगा अभी 15-20 मिनट में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या ही धन्य है कि एक दूत आया और उसने मुझे बताया, एक दूत आया मरियम के पास और उसने बताया कि तू गर्भवती होगी। बहुत सी कवालियां बैठी थी कि हम गर्भवती होंगे, लेकिन एक दूत आया और उसने जिसको बताया वो गर्भवती हुई। क्या यशायाह की पत्री नहीं बताती? इको काटो। क्या यशायाह की पत्री नहीं बताती कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना। अरे वो कुंवारी कौन होगी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? वो कुंवारी कौन होगी? कौन बताएगा? दूत बताएगा, दूत बताएगा, दूत। कोई हुआ है? हाँ पढ़े। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, देखिए मैंने आपको बताया शास्त्रियों का यानी शास्त्र यानी शिक्षाओं का ज्ञान रखने वाली। सोचिए फरीसी, यहूदी, शास्त्री, कैफा, हन्ना, ये सब आयतों को कोट कर करके इजराइलियों को भरमा देते थे और इजराइली इतने भरमा गए कि उन्होंने जीवन की ज्योति को रिजेक्ट कर दिया, अर्थात यीशु मसीह को उन्होंने क्रूसिफाई कर दिया। अब कहो आमीन। पढ़े मत्ती में क्या लिखा है? मत्ती 5:20 में क्या लिखा है? मत्ती 5:20। किसी के पास धर्म ग्रंथ हो खोले, मत्ती 5:20 पढ़े क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। ये शास्त्री फरीसी कौन है? धर्म गुरु। अरे बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते, धर्म की शिक्षा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। भैया ये क्यों बता रहे हो? जन्मदिन है यीशु मसीह का जन्मदिन हमें वो बताओ, हमें ये क्यों बता रहे हो कि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे? अब मैं तुमसे कहूं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया तो किस लिए आया? लंगड़ों को हिरन के नाई उछालने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए, कि दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए आया? कि वो इसलिए आया कि तुम स्वर्ग राज्य ग्रहण करो? नहीं, बताइए किस लिए आया यीशु मसीह? यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह उद्धार करता है और वो इसलिए आया कि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। और अगर आज मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसे करना ना बताऊं तो काटते रहोगे। मनुष्य की आय, मनुष्य की आयु, मनुष्य के महीनों की गिनती सब खुदा के पास लिखी है। जितने केक काटोगे उतने केक के बाद खुदा कहेगा भैया मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर है। हमारा प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, यीशु मसीह के नाम में केक काटना, यीशु मसीह के नाम में प्रचार को सुनना, सब व्यर्थ अगर हम स्वर्ग राज नहीं गए। मैं आपको सच बताऊंगा और अभी मैं 20-25 मिनट बाद चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जहां कहीं पर भी जाता हूं
केवल उसको आदर और महिमा मिलती है। Praise the Lord. स्वर्ग राज ना गए तो तुम्हारे यहाँ सारी बातों को करना व्यर्थ है। खुदा कलाम कहता है सबोपदेशक में, मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ है तुम्हारा भोर में उठना और रात तक कठिन परिश्रम करके कुड़कुड़ाहट के साथ दुख भरी रोटी खाना। क्या ही धन्य हो तुम कि जो खुदा को जान जाओ। अरे फरीसी शास्त्री तो 24 घंटे खुदा के वचन में लगे रहते हैं। हमारे पास अपने काम भी तो हैं, हम कैसे जान पाएंगे, हमारी कैसे धार्मिकता उनसे बढ़कर होगी। आपने तो हमें चक्कर में फंसा दिया। कोई बाइबल आप लेके आए तो उसमें लिखा हुआ है, हमारी बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा। नहीं, मार्ग एक ही है भैया, दूसरा मार्ग है नहीं। क्या कह रहा है? मत्ती 5 और 20. मत्ती 5:20 में लिखा, घर जाके पढ़ना। क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, मैं कौन है? खुदा. मैं कौन है? आपको मालूम है मैं कौन है? मूसा कह रहा मैं क्या जाके बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा फिरौन को कि मुझे किसने भेजा। उसने कहा मैं जो हूँ सो। ये मैं कौन है? ये मैं पिता है और ये मैं यीशु मसीह है। आपको मालूम, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कोई और नहीं बल्कि एक है, यीशु मसीह। और आपको मालूम है यीशु मसीह मत्ती में नहीं पैदा हुआ, मत्ती में नहीं पैदा हुआ यीशु मसीह। यीशु मसीह उत्पत्ति से है। यीशु मसीह वो जीवन का वृक्ष है जिसको खाने के लिए आदम ने हाथ बढ़ाया, परंतु खुदा ने अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया कि कहीं ये जीवन के वृक्ष से खा के हमारे तुल्य ना हो जाए। पढ़िएगा। हालेलुया। लखनऊ में टहलते हम, आलमबाग जाते हैं, चुंगी जाते, बसों में, मेट्रो में, सारे पार्कों में घूमते हैं। कभी अदन की वाटिका में घूमे हैं? कभी अदन की वाटिका में घूमे जहां पर आदम को भूमि की मिट्टी से लेकर खुदा बना रहा है? भैया खुदा तो अदन की वाटिका में आता है दिन के ठंडे समय। क्या कभी घूमे आप अदन की वाटिका में? टाइम ही नहीं है। अपने परिवार को ले चलो अदन की वाटिका में। तो चलो हम अदन की वाटिका में चलेंगे, वहां से फिर लाल समुद्र जो फाड़ा था मूसा ने, उसमें से निकलेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि लाल समुद्र मूसा ने फाड़ा था, वो निर्गमन में फाड़ा था? हमें मालूम है निर्गमन में फाड़ा था मूसा ने, है ना? कहाँ फाड़ा था? अब कहाँ लाल समुद्र फटा? अब तो लाल समुद्र, अरे लाल समुद्र तुम्हारे अंदर है यार। उसने लाल समुद्र तुम्हें फाड़ा है। जब तक ये भूमि, ये भूमि, ये देव मारी कूटी नहीं जाएगी, तब तक इसमें मैं उत्पन्न नहीं होऊंगा। ये अवश्य तुम्हें मरना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं मरोगे मैं जीवित नहीं होऊंगा। उसने शरीर और उसकी अभिलाषाओं को क्रूस पर टांग दो, तब मैं उत्पन्न होऊंगा। उत्पन्न करेगा खुदा को, खुदा का बेटा उत्पन्न करेगा। आज खुदा का बेटा खुदा को उत्पन्न करेगा। खुदा किसी मनुष्य के कहे गए पे नहीं आता जब तक उसका बेटा न पुकारे, क्योंकि उसने अपने लहू को दे के खरीदा है अपने पुत्र को। उसने ऐसे ही लहू नहीं बहा दिया। कैमरामैन सुन लो, हालेलुया। क्या पता तुम्हारा उद्धार हो जाए। कान लगाना, फोटो खींचने से ज्यादा कान लगाना। एक बार फोटो गंदी हो जाए परंतु कान तुम्हारे चौकस रहे। हालेलुया। धन्य है वे जो चौकस गति से सुनते हैं, क्योंकि अच्छा सुनना भी प्रभु की ओर से होता है। क्या कह रहा खुदा? क्या कह रहा खुदा? हालेलुया। खुदा क्या कह रहा है?
मती उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत क्या कह रही है? पढ़े। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। मैं तुझे झूठ नहीं बोलूंगा, लेखा देना पड़ेगा। आमीन। झूठ नहीं बोलूंगा। लोग कहते हैं स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे, लेकिन वचन कहता है स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सच बात है। आमीन। क्योंकि वचन सत्य है। वो कहता है कि स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए तुम्हें मेरा आत्मा चाहिए। Praise Lord। उसने किसको दिखाया? वह बातें जो शीघ्र होने वाली है अपने दास यूहन्ना को। आमीन। अरे यूहन्ना को क्यों दिखा रहे हो प्रभु? यूहन्ना को क्यों दिखा रहे हो? हैं? यूहन्ना से बड़ा तो पौलुस है, हैं? और पौलुस से बड़ा कौन है? मूसा है। और मूसा से बड़ा एलिया, एलीशा, यिर्मयाह, यशायाह, इनको दिखाओ। ये यूहन्ना को क्यों दिखा रहे हो? Praise Lord। Praise Lord। कान लगा लो, कान 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 कान। सबके लिए नहीं आता प्रभु, प्रभु एक के लिए आता है। अदन की वाटिका में वो एक से मिलने आया। हमें बहुत ध्यान रखो, बर्तुलमै के पास आया, अंधे भिखारी के पास। सुन लो, पूरे नगर में जो पापी ठहराया जाता था जकई, उससे मिलने आया था खुदा। खुदा एक से मिलता है, सबसे नहीं। एक से मिलता है और उसके जरिए कार्य करता है। सामरी स्त्री से मिला खुदा। आमीन कहोगे कि नहीं? आमीन। किससे मिला भैया? सामरी स्त्री से। देखो डीलिंग क्या कर रहा है। तू मुझे जल पिला। क्या कर रहा है डीलिंग? बोलो बोलो। तू मुझे जल पिला। तो मैं तुझे कैसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास ना लगेगी। आमीन। अब कौन निकाले जल को? तेरे पास तो कोई सामान भी नहीं है, जल मांग रहा है। यहूदी लोग सामरी से जल नहीं पीते। जल निकालने के लिए रस्सी में कुएं में डालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तेरे पास कोई सामान भी नहीं है। मैं तुझे जल पिला। भैया बिजनेसमैन है हमारा खुदा। आप क्या सोचे? करुणा, निधान, दया, विलंब से क्रोध करने वाला। नहीं 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 नहीं। ये किसके लिए? कौन बताएगा? कौन बताएगा? करुणा, निधान, विलंब से क्रोध करने वाला, दया और क्षमा करने वाला हमारा खुदा है। लेकिन किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। आमीन। कहो आमीन। आमीन। अन्यथा किसी के लिए नहीं है। एक आयत और पढ़ो, अभी आप समझ जाएंगे। मती 1। हालेलुया। देखिए पढ़िए, पढ़ने क्या लिखा है। मती 1:21। हालेलुया। हालेलुया। मती 1:21। वो पुत्र जनेगी हालेलुया। और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ क्योंकि वह अपने लोगों को हाँ। उनके पापों से उद्धार करेगा। और सबका उद्धार करेगा। सबका उद्धार करेगा। नहीं भाई, सबका उद्धार करेगा। नहीं। नहीं नहीं, सबका उद्धार करेगा। अपने लोगों का उनके पापों से। क्या कह रही है बाइबल? क्या पढ़ रहे हो? सबका उद्धार नहीं। क्या लिखा वचन? मत्ती 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत। कड़वा है, कड़वा कड़वा। कैसा है? कड़वा। कड़वा, हजम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दूध का वचन है। दूध कैसा बोलता है? कड़वा। राजा आहाब जो है एलिया को क्यों मार रहा था? क्योंकि एलिया ने कड़वा बोला था। भैया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जो है गट के थाली में क्यों आ गया? क्या क्यों आ गया था?
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाली में कट के क्यों आ गया है? क्योंकि उसे कड़वा बोला था, आमीन। तुमने अपने भाई की पत्नी को रख के गलत किया। तो कड़वा बोलने वाले कहीं पर हजम नहीं होते, कहते भैया इनको हटाओ, बिल्कुल लाओ, केक कटेगा, समय बढ़ेगा, ये वाले बढ़िया। लेकिन वचन क्या कह रहा है? मत्ती पहला अध्याय और 21वीं आयत, 21वीं आयत क्या कह रही है? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का आमीन। उनके पापों से उद्धार करेगा। अब भैया अपना कौन है? अपना कौन है? खाना बनता है तो खाना क्या आप पड़ोसियों को खिला देते हैं? खाना किसको खिलाते हैं? अपनों को। अपनों को खिलाते हैं, पड़ोसियों को थोड़े ना खिलाते हैं। आज दावत है, आज आके खा लो, रोज थोड़ी ना होगी। अम्मा आमीन आमीन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आमीन। मैं चला जाऊंगा 20 मिनट और है। मैंने भाई राजा को बुलाया, मैंने राजा भाई इधर आओ, अब वचन बोल रहे कोई ना आए, ये वचन में मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है। कोई मूव करे, कोई चले, मैं दूर से कह देता हूँ, मैं बैठा देता हूँ सबको, क्योंकि आत्मा आएगी भाई, उसको आदर देना है। आप लोग में से बहुत तेरे लोग सुन रहे हैं, ये ऐसा माहौल है कि इसमें इतने लोग भी नहीं सुन पाएंगे, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि आत्मा आ रही है, जिसको जिसको सिखाना उसको उसको सिखा रही है। आमीन। और वे हैं अपने लोग। आमीन आमीन। कलाम में लिखा है कि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसलिए वो कह रहा बाबा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से जब तक बढ़ करना है, तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। शास्त्री पढ़े लिखे, फरीसी पढ़े लिखे, ज्ञान और विद्या का ज्ञान और बहुत एजुकेटेड, लेकिन पतरस जो है अनपढ़, अंगूठा टेक। पतरस के बारे में वो फरीसी और शास्त्री क्या कहते हैं मालूम? ये साधारण मनुष्य है, यीशु के साथ चलता है, हेलो हेलो, लेकिन उसकी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर है। आमीन आमीन। हमको पढ़ने लिखने के लिए नहीं, हमको अपने मन को पवित्र करने के लिए कह रहा है। जब तक मन को पवित्र नहीं करोगे तुम खुदा को ना देख पाओगे। बहुत देरों ने कोशिश करी खुदा को देखने, हाँ बहुत देरों ने, परंतु वो देख ना पाए। क्यों? क्योंकि उनके मन में कपट था। पतरस कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम पूरे मन से पश्चाताप ना करो और अपने पापों से क्षमा ना मांगो और पूरे मन से ना फिरो, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो जाकर पाओगे। आमीन। मन पवित्र कौन करेगा? कौन करेगा मन? हम नहीं कर पाएंगे भाई। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो पृथ्वी पर अपने मन को पवित्र कर ले। मन को पवित्र करने का अधिकार उद्धारकर्ता के पास है। इसलिए तो पिता ने उसको सारे राज्य की और हर एक चीज की चाबी दी है। उसने कहा सारा संपूर्ण राज्य तेरा है। तू जिसके पाप क्षमा करेगा उसके पाप क्षमा होंगे, और तू जिसके पाप क्षमा ना करेगा उसके पाप क्षमा ना होंगे। मैं तो सच कहता हूँ कि मेमने की पुस्तक में जिसके नाम लिखे हैं वो कभी नहीं करेंगे। आमीन आमीन। मेमने की पुस्तक भी है क्या? जी भाई। पढ़े देखिए, जहाँ जहाँ दे जा रहा प्रभु ले जा रहा। प्रकाशित वाक्य मेमने की पुस्तक पढ़े भैया, मेमने की पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय
13, 18। 13। हाँ देखिए मेमने की पुस्तक, और देखिए सुनिए, इसमें ये भेद लिखा है कि जो यीशु मसीह तुम सोचते हो कि मती मरकुस में मरा नहीं, यीशु मसीह उत्पत्ति के समय मरा है। देखिए बता रहा है प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत लिखा है। क्या बता रहा है? पृथ्वी के में सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। किस समय घात हुआ? जगत की उत्पत्ति से। कौन? मेमना। मेमना कब घात हुआ? जगत की उत्पत्ति से। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहे हैं। ये कैसा वचन है? ये कैसा वचन है? जगत की उत्पत्ति के समय वध हुआ। कौन? मेमना। मेमना वध हुआ, तभी तो आदम और हवा को उसकी खाल पहनने को मिली। आदम और हवा ने तो अपनी ही धार्मिकता बना ली थी भाई। अंजीर के पत्ते वो पेड़ के पीछे छुप गए। जब खुदावन आया तो वो पेड़ के पीछे छुप गए और कह रहे हम नंगे हैं, हम तुम्हारे सामने कैसे आए। तो क्या किया उन्होंने? अंजीर के पत्ते बांध ली और जैसे चले चर 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 करके फट गए। कैसे फटे? चर चर। तो जो क्रूस पे नंगा हुआ उसने अपने वस्त्र आदम और हवा को पहने थे। जी भाई। क्रूस पे जो नंगा लटक रहा है उसके वस्त्र कहाँ हैं? आदम और हवा पहने। जो हम कपड़े पहने बैठे, उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उसने हमारे लिए अपने आप को नंगा कर दिया कि हमारी नंगनता ढक जाए। भाई हाबिल को कैसे मालूम चला कि वेदी पे कुछ बलि करना है? भाई वेदी पे कुछ बलि करना है। हाबिल के ऊपर ये प्रकाशन कैसे खुला? हाबिल अपने माता पिता को देखता था कि इन्होंने कुछ खाई का वस्त्र पहन रखा है। आमीन। ये खाई का वस्त्र कैसे आएगा? एक मेमना वध होगा। एक मेमना वध होगा। हाबिल ने ये प्रकाशन पकड़ा। कैसे पकड़ा? अपने माता पिता को देख देख कर। परंतु कैन ना पकड़ पाया। कैन गया हरी सब्जी वेदी पे, फसल। खुदा ने कहा कैन की नहीं बल्कि हाबिल की भेंट ग्रहण हो। आप क्या चाहते हैं? आपकी भेंट ग्रहण हो? तो अगर चाहते हैं कि आपकी भेंट ग्रहण हो तो दास की तरह परिश्रम करो। प्रकाशित वाक्य की कोई छोटी मोटी पुस्तक नहीं। प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है जो खुदा के प्रकाशन में लिखी गई है, और उसी का प्रकाश उत्पत्ति से लेके मलाकी कहो आमीन, और मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, उसका 22वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत तक बना रहता है। और जब तक ये प्रकाशन नहीं लोगे तब तक कहानी किससे सुनाओगे? एक राजा एक रानी मर गए, कुछ नहीं हासिल होगा। चलो हासिल तब होगा जब प्रकाशन पर चलोगे, क्योंकि खुदा ने अपनी चट्टान प्रकाशन पे बनाई है। खुदा ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? किसी ने कहा भविष्यवक्ता, किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा दाऊद की संतान। परंतु खुदा ने अपने शिष्यों से कहा तुम क्या कहते हो? बोलिए, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? अब देखिए, आइए समझिएगा। अरे कितने लोग मानते हैं कि खुदा युगानुग एक सा है?
Amen. कितने लोग मानते खुदा इवाल्युएट है? आमीन आमीन। Praise the Lord. खुदा इवाल्युएट है। तो जैसे उस समय वो अपने शिष्यों से बात कर रहा था, वैसे आज भी वो अपने शिष्यों से बात करेगा। Amen. अब खुदा पूछ रहा है अपने शिष्यों से, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? Praise the Lord. एक दिन तुम भी खड़े होगे और खुदा तुमसे भी यही पूछेगा। Amen. Amen. मैं वहां नहीं हूँ। कोई याजक, कोई खुदा का दास वहां नहीं होगा। मैं तुमको सच कह रहा हूं, कोई याजक, कोई खुदा का दास वहां खड़े होने के योग्य नहीं है। केवल खुदा और तुम। Praise the Lord. और पूछेगा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? कुछ सोच के रखा है कि ऐसे ही पहुंच जाएंगे? अरे प्रभु तुमने चंगा किया था, अरे प्रभु तुमने बहुत धन दे दिया था, अरे प्रभु हमारे बच्चा नहीं था, तुमने बच्चा दे दिया। प्रभु कहता है जो दिया वो उसमें से कुछ लेके आया यहाँ पर? जो मैंने तुझे दिया उसमें से तू यहाँ पर कुछ लेके आया? नहीं प्रभु। तो उनकी बात क्यों कर रहा है? हवा चल रही है ना, हाँ हाँ, पत्ते हिलेंगे। जब रोशनी आएगी तो अंधकार मिटेगा, Amen. और जब खुदा आएगा तो ये आश्चर्यचकित कार्य होंगे। Praise the Lord. मैं इनके लिए नहीं आया, मैं तो तेरे लिए आया था। यूहन्ना की पत्री कहती, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसे अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। Amen. Amen. हर कोई नहीं, हर कोई नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई उस पर विश्वास करे। Praise the Lord. मेरा रोने का मन कर रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरा रोने का मन कर रहा है, क्योंकि आप जानते नहीं कि स्वर्ग राज में क्या है। Amen. अगर मनुष्य स्वर्ग राज में जानता क्या है तो यहाँ का जीवन तुच्छ समझता। सच है भाई। परंतु Amen. मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। तब खुदा की पत्री कहती है मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। Amen. मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जो संसार है उसकी चीजों में प्यार करता है वो नष्ट हो जाएगा, परंतु जो मेरे वचन में चलेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। सुनो, संसार और उसकी चीजें नष्ट होती जाती हैं, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हर कोई नहीं। देखो पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। Amen. किस पर है तुम्हारा विश्वास? इसी विश्वास को लेके खुदा पूछेगा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? 11 बोल नहीं पाए। पतरस बैठा है और टकटकी लगा के देख रहा है। तब पिता की ओर से ये प्रकाशन मिला। क्या प्रकाशन मिला? क्या प्रकाशन मिला? तू मसीह है। Amen. मसीह का मतलब क्या होता है? अच्छा। अभिषिक्त वचन। Amen. आज के समय का वचन। Amen. मसीह का मतलब होता है इस समय का वचन। आमीन। Amen. तू मसीह है। लोग तो उसको यीशु मसीह कह रहे थे, परंतु पतरस ने उसको क्यों कहा तू मसीह है? क्योंकि पतरस पर पिता का प्रकाशन प्रकट हुआ। Praise the Lord. तब खुदा कहता है कि चट्टान प्रकाशन है। हालेलुया। Amen. Amen. और धन्य है वे जिन पर मेरा प्रकाशन उदय होता है। तब प्रकाशित वाक्य की पत्री, बेटा बेटा अभी नहीं। तब प्रकाशित वाक्य की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत हमें सिखाती है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे खुदा ने इसलिए दिया
कि वो अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में जिक्र देता है। और जो दास होगा वो उसे देखेगा, समझेगा, जिसे यूहन्ना ने समझा। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत मुझसे खुदा कह रहा है पढ़ दो। आमीन, आमीन। एक आयत कह रहा है खुदा पढ़ दो तो पढ़ दो, मैं बंद करूंगा नहीं तो मैं बोलता बहुत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत खुदा कह रहा है पढ़। हालेलुया। मती उसका 20वां अध्याय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मती उसका 20वां अध्याय पढ़े। हालेलुया, एक मिनट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मती उसका 20वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मती 20 और उसकी 28 पढ़े। बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये वचन। मती 20 और 28 बहुत ध्यान से सुनिएगा ये वचन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आमीन, बहुत ध्यान से। पूरा 25 दिसंबर का निचोड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा पढ़ तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। मती 20 25 25 है ना, 28 कौन बेटा? जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। कि उसकी सेवा टहल करो। आमीन। जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि तुम उसकी सेवा टहल करो, परंतु इसलिए आया परंतु इसलिए आया। किस लिए आया? कि आप सेवा टहल करे। कि खुद सेवा टहल करे। आमीन। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। अपने प्राण दे। आमीन, आमीन। बहुतों की चुनौती के लिए अपने प्राण दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम वहां जाओगे और तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे तो तुम जाओगे? वो हर्ष से मनाते हैं 25 दिसंबर, लेकिन मालूम है हमारे लिए दुर्भाग्य है, हमारे लिए दुर्भाग्य है, हम खुदा की आज्ञा को मान नहीं पाए, इसलिए खुदा इस पृथ्वी पर आया। आमीन। वो खुश नहीं हुआ इस पृथ्वी पर आके। उसने इस पृथ्वी को तो हमारे लिए बनाया मेरे प्यारे भाई बहनों। आप बहुत उल्लास से मनाते हैं क्रिसमस, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर वचन से जान ले तो हम रो पड़ेंगे। हमारी मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया। आमीन। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि वो आदि पाप को धो सके, केवल खुदा का लहू ऐसा था जिसने आदि पाप को धोया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए देखो वो क्या कह रहा है, वो इसलिए आया कि बहुतों की चुनौती के लिए अपने प्राण दे। 25 दिसंबर एक दिन न मनाना, 365 दिन मनाना। आमीन। 365 दिन, 24 घंटे, रात और दिन। पौलुस कहता है क्या ये धन्य है वे जो तेरे देवरी पर प्रतिदिन खड़े रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐ खुदा मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मैं तेरी दृष्टि में सदा बना रहूं। मैं इस योग्य नहीं खुदा कि मैं कुछ भी कह सकूं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब तू आता है तो बंद पुस्तकें खोल जाती है, आमीन। क्योंकि बंद पुस्तक को खोलने का अधिकार किसी के पास नहीं है, केवल एक के पास है जिसने क्रूस पर उन 7 मोहरों को खोल दिया, अपने लहू को, अपनी शरीर को तोड़ के उसने उन बंद पुस्तक को खोला है। आमीन। और तब बंद पुस्तक को तेरी पढ़ दे, एक आयत पढ़ेंगे बस हम चल देंगे। हालेलुया। तो मैं बोलता बहुत हूँ, बंद पुस्तक खोलेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, मैंने उसके दाहिने हाथ में पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी गई थी। जो भीतर और बाहर लिखी
गई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। वो 7 मोहर लगा के बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहर को तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, न स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, न पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के या उस पुस्तक पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। निकला। कोई नहीं निकला। हमें केवल वही है जो स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में सारी बातों को करता है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदा, आज के इस दिन और इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो तूने वचन दिया उसको सुनने और उसको बोलने के योग्य हम ना थे, परंतु तूने अपने भेदों को हम पर प्रकट किया है। हमने पाया कि इसको केवल सुनने वाले नहीं बल्कि इसको सुनकर इस पर चलने वाले हम बने। सब बातों में आपके नाम को आदर और महिमा करें। आप बड़े, हम बड़े। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।